सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में तो सच कब बाहर आएगा ये कोई नहीं जानता, पर उस केस में एक शख्स का बयान ये दावा करता है कि सुशांत कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वो डरते थे उस शब्द से जो शब्द उनके जाने के बाद लोगों ने यूज़ किया और बोला कि सुशांत ने गलत कदम खुद उठाया, जबकि सुशांत ऐसा कदम नहीं उठा सकते थे। आज ये साबित हो गया। पर वो वीडियो दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि बॉलीवुड में एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया, जो एक्ट्रेस है, जो कास्टिंग डायरेक्टर है, और इनको गिरफ्तार करा है कि ये मॉडल्स को सप्लाई करती है इंडस्ट्री में, और किस तरीके से सप्लाई करके पैसे छाप रही थी आज आपको हम बताएंगे। पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, सुशांत मामले में कई सारे बड़े सबूत निकलने के बावजूद आज ये मामला कहां पर है कोई नहीं जानता। पर इस पूरे मामले में ऐसा दावा हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने एक और ट्वीट करा, और उनका ट्वीट आज कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। उनका ट्वीट में वो लिखती हैं कि हार्ड टू इग्नोर फैक्ट्स इन एसएसआर केस, मतलब मुश्किल है सुशांत केस में जो फैक्ट्स हैं उनको इग्नोर करना। और ये सब जानते हैं कि जो चीज़ें देश के सामने निकल के आई सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, उन सबको इग्नोर करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से कई बड़े सबूत निकल के आए, उन सब के बाद इन सबको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के क्लोज शख्स, उनके ड्राइवर जो थे, फॉर्मर ड्राइवर, उनकी वीडियो वायरल हो रही है आज। और उस वीडियो में वो क्या बता रहे हैं आप खुद सुन। बताया, फिर सर बोले कुछ मिला के लेते थे क्या, ड्रग्स वगैरह। मैं बोला सर मेरे सामने तो नहीं लिया, मैं कैसा बोलूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार उनके ड्राइवर हों या फिर देश के पत्रकार हों, सबकी आपने बातें सुनी, और आज भी आपको क्या लगता है कि इस मामले में जो सच छुपा है क्या वो छुप पाएगा, क्या वो देश के सामने नहीं आ पाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वक्त के साथ साथ कुछ नहीं छुपता है, तो वक्त के साथ साथ क्या सब कुछ बाहर निकल के आ जाएगा। सुशांत केस एक ऐसा केस है जिसमें जितना भी कुछ देखा जाए सोशल मीडिया के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें मिली जाती हैं कहीं ना कहीं सर्च करने पर, और ट्विटर पे तो ऐसी कई सारे पोस्ट हैं जिनको देखो तो 100 सवाल और उठ जाते हैं इस मामले को लेकर। पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आपको बता दें कि इस मामले में अब जो खुलासे होंगे ये तो पता नहीं कब होंगे, पर बॉलीवुड को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक एक्ट्रेस है, एक कास्टिंग डायरेक्टर है जिनका नाम है आरती मित्तल। इनको कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की जो यूनिट है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार क्यों किया है? क्योंकि इनके ऊपर आरोप है कि ये मॉडल्स को सप्लाई करती थी। ऐसा दावा हो रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम को एक हिंट मिली कि ये एक्ट्रेस, ये कास्टिंग डायरेक्टर है, ये गलत काम करवा रही हैं। तो क्राइम ब्रांच की टीम ने दो अपने ही पर्सन्स को इनके पास कस्टमर बना के भेजा, और जब कस्टमर बना के भेजा गया तो डील हुई कि हमको 2 गर्ल्स चाहिए, जिसके बाद जो यहाँ पर आरती मित्तल है उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएंगे। फिर कहा जाता है कि जो यहाँ पर आरती मित्तल है उन्होंने फोटोज दिखाई और फाइनल हुई डील, और डील फाइनल होती है करीब 60,000 में, मतलब 30 हज़ार पर हेड। और जिसके बाद कहा जाता है कि जब क्राइम ब्रांच की टीम के मेंबर पहुंचते हैं होटल में तो पता लगता है कि वहाँ पर आरती मित्तल जो थी वो 2 मॉडल्स को लेकर वहाँ पहुंची हुई थी, जो फीमेल मॉडल्स थी। और तुरंत ही आरती मित्तल को वहाँ पकड़ लिया जाता है, छापा मारा जाता है उस होटल में, जिसके बाद खबर निकल के आती है कि जो 2 मॉडल्स हैं उनको 15-15 हज़ार रुपये आरती मित्तल देती थी और 15-15 हज़ार खुद रखती थी, मतलब 50-50 करती थी, और इंडस्ट्री में वो यही काम चला रही थी। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की यूनिट ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अभी कब तक अंदर रहेंगी ये तो नहीं पता, पर जिस तरीके से यहाँ पर ये सप्लाई का खेल चल रहा था, क्या ये सप्लाई का खेल यही चलाती है? क्या और कोई नहीं है इसका मास्टरमाइंड? कोई नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि इस तरीके से कई लोग, कई भौवें भी निकल के आई थी। आपको याद है एक बड़े शख्स है जो डायरेक्टर हैं, फिल्में बनाते हैं, उनकी बहू निकल के आई थी। सर्च करके देखिएगा, जब सुशांत केस चल रहा था तब उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए थे। पर वो बड़े शख्स हैं, उनके ऊपर तो कोई गंभीर आरोप लग जाए, पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके ऊपर सवाल नहीं उठे। क्यों? आखिरकार क्योंकि वो बड़े शख्स है। तो यहाँ पर भी क्या सिर्फ ये मामला आरती मित्तल तक ही सीमित है, या फिर ये मामले का मास्टरमाइंड कोई और है? अब ये तो वक्त बताएगा। पर यहाँ पर आरती मित्तल को गिरफ्तार कर लिया है, और कहीं ना कहीं अब बड़े खुलासे हो रहे हैं कि ये मॉडल्स को सप्लाई करने का काम कर रही थी आरती मित्तल इंडस्ट्री के अंदर रहकर। सोचिए, काम के बहाने ये लेके जाती है मॉडल्स को, और बाद में इस कामों में डालकर उनको पैसे कमाने का जरिया बताती हैं। तो यहाँ पर क्या सजा इनको होगी ये तो वक्त बताएगी। पर बॉलीवुड का हाल किस तरीके से आपको दिख रहा है ये तो आपके सामने ही है। आरती मित्तल जो है ये टीवी शो में भी काम कर चुकी हैं, और एक इन्होंने पोस्ट करा था जहाँ पर इन्होंने कहा था कि हम एक बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे हैं। पर अब ये बड़ा एक्टर कौन था कौन नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर
आरती मित्तल के पकड़े जाने के बाद अब पता लग गया कि बॉलीवुड में चल क्या रहा है, और बॉलीवुड हो या फिर इंडस्ट्री हो उसमें कुछ लोग ये क्या काम कर रहे हैं, अब वो सब कुछ देश के सामने निकल के आ रहा है। पर वहीं पर अगर सुशांत केस की बात करें तो आज भी पेंडिंग मामले पर क्या सच बाहर आएगा, कब आएगा ये कोई नहीं जानता, पर उम्मीद है जल्द निकल के आएगा। आपको क्या लगता है, मैं आपकी राय कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।